ओके, यहां से मैं भी रिकॉर्ड करना चाहूंगा हेलोजिनो एल्केन्स। ओके, वेट। अच्छा, हेलोजिनो एल्केन्स बेटा क्या है? हेलोजिनो, सर जी बेटा। सर आपने जो पीछे ये वाला कराया है, जो रूल कराया है, तो वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? लाइक उसके क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, या वो हम किस तरह यूज किस तरह करेंगे? देखो, आपको वो इस तरह देंगे ना, कोई एमसीक्यू में दे सकते हैं, कोई फॉर्मूला दे दें आपको। जैसे मैंने फॉर्मूला दिया था, लेट से आपको बोले कि C20 और H36, और आपसे पूछ सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए कि एक डबल बॉन्ड की वजह से दो हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 20 कार्बन का एल्केन होता तो हाइड्रोजन 42 होते ना। अगर 20 कार्बन का एल्केन होता तो हाइड्रोजन 42 होते ना। जी बेटा। यस सर। तो अब हाइड्रोजन 42 नहीं है, 36 हैं। तो कितने हाइड्रोजन कम हुए? 6 हाइड्रोजन कम हुए। 6। 6 हाइड्रोजन लेस का मतलब है कि कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए। 3। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आपको हाइड्रोजन मिल नजर आ रहे हैं ना, उसे आप एल्केन के हाइड्रोजन से कंपेयर करें। तो अगर हाइड्रोजन कम होंगे तो उसकी एक रीजन ये हो सकती है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब हेलोजिनो अल्केन बेटा किसको कहते हैं? इसको हम RX से शो करते हैं। यू नो व्हाट इज R? आपको पता है R क्या है? अल्काइल। हाँ, R एल्काइल है, तो एल्काइल क्या है? व्हाट इज एल्काइल? एल्काइल कैन बी मीथाइल। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो तो उससे एल्काइल बनता है। कैन बी मीथाइल, कैन बी इथाइल, कैन बी प्रोपाइल, कैन बी ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ठीक है, और जो X है वो हेलोजन होगा। तो X कैन बी फ्लोरो, कैन बी क्लोरो, कैन बी ब्रोमो, कैन बी आयोडो। ठीक हो गया? तो जनरली RX जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है हेलोजिनो एल्केन की। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH3 हो और उसके साथ Cl अटैच हो तो हम इसे बोलेंगे क्लोरोमीथेन। राइट, क्या पढ़ेंगे इसे? क्लोरोमीथेन। लेकिन अगर हमारे पास दो कार्बन की चेन है, CH3 CH2 और साथ Br अटैच है, अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? दिस इज ब्रोमो इथेन। दो कार्बन की चेन है और ब्रोमो अटैच है, तो दिस इज ब्रोमो इथेन। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह देखें, ये कितने 3 कार्बन एटम्स हैं और ये आयोडीन अटैच है। अब ये स्केलेटल में मैं शो कर रहा हूं, तो ये 1 कार्बन इज दिस वन, सेकेंड कार्बन इज दिस वन, थर्ड कार्बन इज दिस वन। अब इसको ऐसे रीड करेंगे बेटा, 1 आयोडो प्रोपेन। दिस इज 1 आयोडो प्रोपेन। समझ आई? सर इसे हम क्लोरोमीथेन क्यों कहते हैं और इसे क्लोरोमिथाइल क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि CH3 तो अल्काइल नहीं होगा। हाँ, CH3 अल्काइल है, यस। एक्चुअली ये रूल्स में ये है कि हेलोजिनो अल्केन्स को नेम हम ऐसे करेंगे, इसका जनरल नेम है हेलो एल्केन। ये जनरल नेम लेकिन है। अल्काइल यूज होता है। हाँ, एक इनका जनरल नेम है जो कि FSC में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं एल्काइल हेलाइड्स। एल्काइल हेलाइड के नाम से इसको, लेकिन वो कैम्ब्रिज में नहीं नेम हम लेते, वो केमिस्ट्री में तो लेते हैं, कैम्ब्रिज में नहीं लेते। एल्काइल हेलाइड बोलते हैं, उसमें हम मिथाइल क्लोराइड नेम करते हैं इसे, दूसरे वाले को इथाइल क्लोराइड। लेकिन आप ठीक। जो आपके सिलेबस में फॉलो कर रहे हैं, हम वो इस नेम को फॉलो करेंगे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की को देखें, हेलो एल्केन को इसमें एडजस्ट करें तो क्लोरोमीथेन बनेगा। हेलो एल्केन को आप इसमें एडजस्ट करें तो ब्रोमो इथेन बनेगा।
समझ आई बेटा? जी सर। अच्छा, अब अगर मैं आयोडीन को यहां लगा दूं, अब इसका नेम कैसे होगा? अब देखें नंबरिंग टू करें, 1 2 और 3। जी 2 आयोडो हाँ, प्रोपेन। 2 आयोडो प्रोपेन हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, क्वेश्चन अगर है तो साथ साथ आप पूछते रहे मुझसे। ओके, देखें कि इफ इट इज लाइक दिस, you have Br and Br, Cl and Cl। अब इस केस में नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करें, डजेंट मैटर, दोनों तरफ से चेन सिमेट्रिक है, एक जैसी है, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर लें, डजेंट मैटर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब बेटा नेम कैसे करेंगे? टू एक मिनट। जब मल्टीपल आपके पास ब्रांचेस हो तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल में ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो उसके बाद, और मिथाइल एम है ना, अल्फाबेटिकली जी। आप देखें, ब्रोमो का बी पहले है, फिर सीएल का सी बाद में, और फिर मिथाइल एम एंड में आएगा। तो ब्रोमो पहले लिखना है, 2 डाई ब्रोमो, फिर जी उस्मान आप बताएं, 4 फिर 4 फ्लोरो 4 जी बेटा से करेक्ट करें, 4 4 डाइक्लोरो डाइक्लोरो, डाइ डाइक्लोरो डाइक्लोरो होना चाहिए, 4 डाइक्लोरो, और फिर प्रोपेन। 3 डाइमिथाइल भी तो है ना, हाँ 3 अच्छा ठीक। डाइमिथाइल, और फिर 5 कार्बन की चेन है, तो दिस इज पेंटेन। उस्मान समझ आ रही है? जी सर। ओके, अब इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लिखना हो तो देखो, जो फर्स्ट कार्बन है दिस इज CH3। ठीक है, जो सेकंड कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है? टू सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन बेटा कितने अच्छा हैं? नो हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं नहीं है। नो है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन कितने हैं? 2, तो ब्रोमीन को फिर इसमें ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, इसका मतलब है 2 ब्रोमो ग्रुप अटैच हैं सेकंड कार्बन पे, और फिर थर्ड कार्बन भी सी है, थर्ड कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स एज अ ब्रांच अटैच हैं, ऐसे लिखें फिर, राइट। फिर फोर्थ कार्बन भी, इट्स नो हाइड्रोजन अटैच ऑन फोर्थ कार्बन बट 2 क्लोरो अटैच, तो 2 क्लोरो शोन लाइक दिस। और फिर फिफ्थ कार्बन है CH3, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। ठीक है, सर जो थर्ड पे आपने लाइंस ऐसी लगाई हैं वो मीथेन के लिए सिर्फ होंगी, यानी एनी हाइड्रोकार्बन के लिए ऐसी लाइंस शो करनी होगी? नहीं, जो अब थर्ड पे देखें, आप इंटरप्रेट करें, ये वर्टेक्स है एक कार्बन, ठीक हो गया, और एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है 3 बॉन्ड्स मिसिंग हैं, तो 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये बन गया ठीक। CH3, इस वजह से ये मिथाइल है। अच्छा एग्जाम में ठीक जो है। भी स्ट्रक्चर होगा आपको उसको स्टडी करना होगा कि क्या अटैच है, यूजुअली एक इस तरह लाइन लगी हो तो वो मिथाइल को शो करती है। ठीक है। ठीक है, और ये नीचे भी देखो एक वर्टेक्स है, तो वो एक वर्टेक्स कार्बन को शो कर रहा है, और 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी मिथाइल, तो थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच। ठीक है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। ओके, देन बेटा अगर के ये ऐसे होता तो आप इसको कैसे नेम करोगे? अब पहले आप इसको खुद नेम करो, उसके बाद फिर मुझे बताएं, आप पहले खुद से ट्राई करें इसको नेम करने की। नंबरिंग इसमें मैटर नहीं करती, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं।
उस्मान आप बताओ कि इसमें अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7, उस्मान आप बताओ फोर्थ कार्बन पे क्या अटैच है? सर हाइड्रोजन होगा। फोर्थ कार्बन पे ये कौन सा ग्रुप अटैच है? नहीं, फोर्थ कार्बन पे ये जो ग्रुप अटैच है ये कौन सा ग्रुप है? इसका नाम क्या है? जी रायमा बेटा आप बताओ। रायमा बेटा। सर CH और फिर उसके बाद CH4 होगा आई थिंक। नहीं, ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं? 2 2, ये फिर दो। CH2 होगा। ये CH2 है, और अगले जो कार्बन है उसका कितना बॉन्ड नजर आ रहे हैं? CH3 हो जाएगा अगला वाला, तो ये उसका एक। टोटल क्या होगा? C2H5 ना। C2H5 किसको कहते हैं? अच्छा ठीक है ठीक है इथाइल को कहते हैं ना। ठीक है। जी, अब उस्मान इसको नेम कैसे किया? पता नहीं सर। जी साहर सर बेटा। मैं एक मिनट कॉपी निकालता हूँ सर। साहर बेटा। एक से 3 आयोडो 3 आयोडो 4 मीथेन होगा ये। 4 इथाइल और 5 फ्लोरो 5 क्लोरो। और फिर एंड में हेप्टेन। हेप्टेन। अच्छा, इसमें रायमा और उस्मान आप तीनों देखें बेटा, इसमें जो मिस्टेक है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की है। ठीक है, इसका मार्क नहीं मिलेगा। मार्क आपको जब मल्टीपल आपके पास ब्रांचेस हो तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, तो क्लोरो सबसे पहले आएगा, 5 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद Okay. अल्फाबेटिकली इथाइल है, तो 4 इथाइल और फिर 3 आयोडो हेप्टेन। सर जी सर तो जब हम एक दफा ये लिख लें उसके बाद हम एंड में अल्फाबेटिकली करके आंसर सही कर सकते हैं या नहीं, हाँ एक ही कर दफा सकते हैं, ठीक लेकिन है? आपको मेंशन करना है ना, ऊपर वाले को क्रॉस करके फिर नीचे वाला आप शो करें, अच्छा ठीक है। या पेंसिल से करें फिर मिटा के आप अल्फाबेटिकली कर लें। लेकिन अगर ब्रांचेस ज्यादा हैं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जरूर आपने कंसिडर करना है। उस्मान समझ में आई बात? ओके। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा लिख सकोगे? ये फर्स्ट कार्बन क्या है? CH3। सेकंड कार्बन क्या है? CH2। थर्ड कार्बन CH है और उस पर आयोडीन जो है वजह ग्रुप अटैच है। फोर्थ कार्बन CH है और उस पर C2H5 अटैच है। ये C2H5 को CH3 CH2 की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ कार्बन इज CH जिसपे क्लोरो अटैच है। फिर सिक्स्थ कार्बन इज CH2, सेवेंथ कार्बन इज CH3। एनी कंफ्यूजन? No, sir. सर इसका वो कैसे बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जी जी बेटा, क्या मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने कार्बन है टोटल? जी बेटा, 7 कार्बन तो मेन चेन में है ना, ये 8 कार्बन है और ये 9, टोटल 9 कार्बन है। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन आपको काउंट करने हैं, तो हाइड्रोजन आप काउंट करें, ये अच्छी बात है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन पे बेटा 2 हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है क्योंकि 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। थर्ड कार्बन पे 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन है। फोर्थ कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन है। फिफ्थ कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन है। सिक्स्थ कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। सेवेंथ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। ये 8th कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। 9th कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इनको काउंट कर लें। और सर इनका वो डिस्प्ले फॉर्मूला फिर कैसे बनाएंगे? डिस्प्ले फार्मूला भी मैं उसमें सारे बॉन्ड्स शो कर दूंगी, अभी बड़ा है काफी तो इसका डिस्प्ले फार्मूला पे टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा।
डिस्प्ले फॉर्मूला में बस आपको सारे बॉन्ड्स बेसिकली शो करने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट कर लें बेटा। C9 है और H कितने होंगे? 13 हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? सर, हाइड्रोजन 13 13 है। 3 3 6 7 8 9 10 32 है, 13 32 है। 17 नहीं है? हाँ 17 है। 17 और फिर I और फिर Cl। दिस इज मॉलिक्यूलर नहीं फॉर्मूला। सर, 18 नहीं है हाइड्रोजन। यस 18 है। यस हाइड्रोजन 18 है। यस हाइड्रोजन 18। एनी कंफ्यूजन बेटा? ठीक है। अच्छा अब ये फॉर्मूला लीजिए बेटा और इसको पहले पार्शियली ओपन करें। CH3 will taken twice, CH C Br2 फिर C Cl2 फिर CH3। इसको पार्शियली ओपन करके इसका नेम लिखें। इसको ओपन करें, ये खुद करें बेटा, प्रैक्टिस करें इसकी, और ये नेम लिखें इसका और फिर स्केलेटल में कन्वर्ट करें। ओपन बेटा आप कर सकोगे या मैं ओपन कर दूं? सर ट्राई मार लेते हैं सर। कर लें, ट्राई करें। जी बेटा, जिन्होंने नेम लिख लिया वो बताएं मुझे। सर नहीं हो रहा। देखें जी, सहर एंड रायमा, आप लोगों से भी ओपन नहीं हो रहा? नहीं सर, आई थिंक मेरा गलत बन रहा है अच्छा ज्यादा। ये देखो, ये जो CH है ना, ये CH मैंने इधर लिखा, और इस CH पे कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल्स हैं। उन 2 मिथाइल्स को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। यहां तक क्लियर है इस ओपनिंग जो मैंने ओपन किया? जी उसके बाद वाला कार्बन है, CH के बाद कार्बन है। उस कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन लाइक दिस, द अदर ब्रोमीन लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कार्बन है, उस पर 2 Cl है, 1 Cl इज लाइक दिस, द अदर Cl इज लाइक दिस। उसके बाद CH3, ये ओपन हो गया। ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें आप इसको नंबर करो, नंबर उस साइड से करो जहां से हैलोजन नियर है, हैलोजन को प्रेफरेंस दो। तो ये 5 कार्बन एटम्स की चेन हो गई। अब नेम कर सकते हैं? जी सर, इसमें भी अल्फाबेटिकल जाना पड़ेगा। ये 3 3 जी डाई 3 ब्रोमो पहले लिखना है क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आ रहा है। ठीक है। 3 डाई ब्रोमो, फिर 2 डाइक्लोरो हो जाएगा। 2 डाइक्लोरो, यस। और फिर और 4 पे मिथाइल भी है, 4 मिथाइल। पेंटेन। 5 कार्बन एटम्स की चेन है तो दिस इज पेंटेन, राइट। जी अब इसका स्केलेटल खुद बनाए, पहले खुद ट्राई करें स्केलेटल की।
जी बेटा, बना लिया रायमा बेटा? देखिए 5 कार्बन आइटम्स को यूं शो करें, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आइटम्स हैं। और इसमें नंबरिंग आपकी चॉइस है, जहां से करते हैं। लेट्स से अगर मैं यहां से नंबर करूं 1 2 3 4 एंड 5, तो सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरो हैं, तो 1 क्लोरो लाइक दिस एंड द अदर क्लोरो लाइक दिस। थर्ड कार्बन पे 2 ब्रोमो है, 1 ब्रोमो इज लाइक दिस, द अदर ब्रोमो इज लाइक दिस। और फोर्थ कार्बन पे इज मिथाइल लाइक दिस, राइट? ठीक है, जी सर। ओके। जी रायमा बेटा, समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गई। और उस्मान बेटा? जी सर। ओके, आ रही है। अच्छा। अब नेक्स्ट बेटा जो है फंक्शनल ग्रुप, ये मैं ऐसा कर रहा हूं कि